अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन गिरामी, भारतीय फ़ौज की LOC पर मुसलसल शदीद झड़पें। पाकिस्तान ने भारत पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चला दी। भारत की मुतअद्दिद पोर्ट्स तबाह कर दी। साथ ही मुतअद्दिद भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए। पूरी दुनिया में वार्निंग जारी कर दी गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि भारतीय फ़ौज की LOC पर मुसलसल झड़पें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और भारत इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। पाकिस्तान ने भारत पर अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चला दी। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के पास कौन सी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं और वो पाकिस्तान जंग में कैसे इस्तेमाल करता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की तैयारी जहाज़ों के जंग में इस्तेमाल होने के साथ ही शुरू हो गई थी। इन गन्स को जहाज़ों के ख़िलाफ़ इंतहाई मुअस्सर ज़मीनी हथियार माना जाता था। जंगी नुक्ता नज़र से ये गन ज़मीनी दुश्मन पर भी भारी पड़ती थीं। इब्तदाई तौर पर इन गन्स को बहरी जहाज़ों पर फ़ज़ाई दिफा के लिए इस्तेमाल किया गया। बाद में बराबर मैदान जंग में भी इनका वसी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये त्यारा शुकन गन्नें सिर्फ निचली परवास करते जहाज़ों पर ही वार करती हैं। जहाज़ जब हमला करने के लिए गोता खाता है तो अब इन गन्नों के धाने खोल दिए जाते हैं। इन मशीन गन्नों का फायरिंग रेट ज़्यादा होने की सबब हमला आवर जहाज़ का बचना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान आर्मी की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने 1965 में भारत के 40 लड़ाका त्यारे मार गिराए थे, लेकिन मिसाइल्स एयर डिफेंस के आने के बाद इस हथियार की अहमियत बहुत कम हो गई। पाकिस्तान ने इन गनों को एयर डिफेंस की बजाय टैंकों और मोर्चों पर लगाने को ज़्यादा तरजीह दी ताकि इन पर इन्हिसार कम किया जा सके। पाकिस्तानी टैंकों की 12.7 mm स्टैंडर्ड मशीन गन बैक वक्त ज़मीनी और फ़ज़ाई दुश्मन पर भारी पड़ती हैं, लेकिन ये गनें ज़्यादा बुलंदी तक वार नहीं करती। इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान ने 30 mm 35 mm की जदीद और लिंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स खरीदी, जो कि ट्विन बैरल गन्स हैं। ये गन्स अब पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी को अप्रैल एयर डिफेंस मुहैया करती हैं। पाकिस्तान आर्मी की हर यूनिट में एयर डिफेंस यूनिट के एहलकार ज़रूर होते हैं। बेशक पाकिस्तानी मिसाइल एयर डिफेंस में काफ़ी तरक्की कर चुका है, लेकिन क्लोज़ एयर डिफेंस मुहैया करने में इन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की अहमियत कम नहीं हो सकी और आज भी ये गन्नें हर वक्त मौजूद होती हैं। इसके अलावा बड़ी खबर के मुताबिक पाकिस्तान और भारत इस वक्त बॉर्डर पर आमने सामने खड़े हैं। पाकिस्तान ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी है। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने से भारत बाज आ जाए, वरना पाकिस्तान अपने ख़तरनाक तरीन मज़ीद हथियार बॉर्डर पर उतार देगा और पाकिस्तान भारत को इबरतनाक शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर उठने वाले हाथ को काटने है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर हर्जा सराई करने वाले मुल्क की ईंट से ईंट बजाने की पाकिस्तान आर्मी भरपूर सलाहियत रखती है। इसके अलावा भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक देवा सेक्टर में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज का सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता LOC के नज़दीकी देवा सेक्टर पर भारतीय फ़ौज की जानिब से बिला इश्तियाल सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी फ़ौज ने मुअस्सर और फौरी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारतीय फोर्सेस को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तानी फ़ौज का सिपाही शहीद हो गया
اور بھارتی فوج کی اشتعال انگیزیوں کے خلاف وطن کی خاطر مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ نئے متنازع قانون کے بعد پاکستان اور بھارت اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے کہا ہے، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل آصف منیر نے فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ انہوں نے چینی ساختہ ٹینک کا بھی مشاہدہ کیا۔ پاکستان کی آرمی چیف کا کہنا تھا، پاکستانی فوج خطے میں ابھرتے ہوئے چیلنجز خطرات سے آگاہ ہے۔ ملک کو درویش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی طرف پوری طرف توجہ مرکوز ہے۔ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم اور پاکستان کی حکومت تیار ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جاری کردہ بیان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں، جس میں انڈین فوج کے فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے، اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردا، دھنیال، شاہکوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام، پانڈو سیکٹر، وادی پاک کے پیر کانتی، سانکھ، حاجی پیر، دیدوری، کیلیر سیکٹر شامل ہیں۔ جبکہ دوسری جانب انڈین فوج کا کہنا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز، اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کے تمام واقعات کی مذمت کی ہے۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔